चलिए, आज बात करते हैं झारखंड की राजनीति की। एक ऐसा राज्य जहां संभावनाएं तो बेशुमार हैं, लेकिन जिसकी सियासत की कहानी अक्सर एक रोलर कोस्टर की तरह उतार चढ़ाव भरी रही है। आइए इस दिलचस्प सफर को समझते हैं। सोचिए जरा, साल 2000 में जब से झारखंड बना है, अब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं सिर्फ 7 लोग। सुनने में तो ये नंबर काफी छोटा लगता है ना? लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। इसी दौरान सरकारें बदली हैं 12 से भी ज्यादा बार। अब ये आंकड़ा अपने आप में बता देता है कि यहाँ की सियासत कितनी डामाडोल रही है। तो चलिए इस पूरी कहानी को ना एक एक करके समझते हैं। हम शुरू करेंगे उन नेताओं से जिन्होंने इस राज्य की नींव रखी। फिर चलेंगे उस दौर में जब राजनीति में उथल-पुथल मची हुई थी, और फिर देखेंगे कि कैसे स्थिरता की एक उम्मीद जगी। आखिर में आज की राजनीति पर भी नजर डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे सफर से क्या बड़े सबक मिलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 2000 से। एक नया राज्य बना झारखंड, और इसके साथ जुड़ी थी ढेर सारी उम्मीदें और आकांक्षाएं। तारीख थी 15 नवंबर 2000, जब झारखंड राज्य का गठन हुआ। और 15 नवंबर साल 2000 एक नया नवेला राज्य बना था, और इसके जो पहले नेता थे उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मतलब एक पूरे राज्य का ढांचा बिल्कुल जीरो से खड़ा करना था। तो ये जिम्मेदारी सबसे पहले आई बीजेपी के बाबूलाल मरांडी के कंधों पर। वो बने झारखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री, और उन्हीं ने राज्य के शासन का पूरा सिस्टम सेटअप करने का काम शुरू किया। उनके बाद उन्हीं के साथी अर्जुन मुंडा ने ये जिम्मेदारी संभाली। वो राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री बने, और वो पहले से ही मरांडी की कैबिनेट का हिस्सा थे। लेकिन जो शुरुआती उम्मीदें थीं, उनके बाद राज्य में एक लंबा दौर चला राजनीतिक अस्थिरता का। ये एक ऐसा वक्त था जब सरकारें बन रही थीं और गिर रही थीं। अगले 8 साल उथल-पुथल भरे थे। सरकारें बन रही थीं, गिर रही थीं, ये सब बिल्कुल आम बात हो गई थी। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये उस दौर की पूरी तस्वीर साफ कर देती है। एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। यहां तक कि एक निर्दलीय उम्मीदवार भी सीएम बन गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, 3 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। मतलब साफ है, किसी भी पार्टी को क्लियर मैंडेट मिल ही नहीं रहा था, और गठबंधन की सरकारें बहुत कमजोर साबित हो रही थी। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उस दौर की पूरी कहानी खुद ही बता देती है। जरा देखिए, 2003 से 2009 के बीच सत्ता कैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही थी। मुंडा, फिर सोरेन, फिर वापस मुंडा, फिर कोड़ा, फिर से सोरेन। और ये सिलसिला तब जाके थमा जब कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाई और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ गया। वाकई एक पॉलिटिकल रोलर कोस्टर ही था ये। सवाल उठता है कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है। देखिए, आसान भाषा में समझें तो जब किसी राज्य में कोई पार्टी सरकार नहीं बना पाती या बनी हुई सरकार ठीक से काम नहीं कर पाती, तो सिचुएशन को संभालने के लिए केंद्र सरकार सीधे उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेती है। ये तब तक रहता है जब तक कि हालात फिर से नॉर्मल ना। देखिए, आसान भाषा में कहें तो राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब कोई भी पार्टी या गठबंधन सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत साबित नहीं कर पाता। ऐसे में चुनी हुई राज्य सरकार को सस्पेंड कर दिया जाता है और शासन का कंट्रोल सीधा केंद्र सरकार के पास चला जाता है। और झारखंड के केस में ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार हुआ। ये नंबर अपने आप में बताता है कि राज्य की राजनीतिक हालत कितनी गंभीर थी। ये हैं वो 3 मौके, 2009, 2010 और फिर 2013, जब झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा। और हर बार वजह वही थी, एक पॉलिटिकल डेडलॉक, जहां कोई भी दल एक स्थिर सरकार देने की स्थिति में नहीं था। पूरे दौर के 2 सबसे बड़े चेहरे थे, एक तरफ अर्जुन मुंडा और दूसरी तरफ शिबू सोरेन। कमाल की बात यह है कि दोनों ही 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन दोनों के कार्यकाल की कहानी बिल्कुल अलग थी। जहां मुंडा के कार्यकाल थोड़े लंबे और स्थिर रहे, वहीं शिबू सोरेन के कार्यकाल अक्सर बहुत ही छोटे-छोटे रहे। और हां, इस दौर का एक और दिलचस्प किरदार है मधु कोड़ा। इनकी कहानी तो सबसे अलग है। ये झारखंड के इतिहास में अकेले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो किसी पार्टी से नहीं बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इस कुर्सी तक पहुंचे थे। ये बात ही उस वक्त की राजनीतिक अनिश्चितता को दिखाती है। साल 2006 और इसके साथ एक बहुत ही अनोखी राजनीतिक घटना हुई। मधु कोड़ा, जो कि एक निर्दलीय उम्मीदवार थे, वो राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। ये झारखंड की पॉलिटिक्स का एक और दिलचस्प अध्याय था। तो करीब 14 साल की इस उठापटक के बाद
और इस उथल-पुथल का सबसे बड़ा उदाहरण साल 2005 में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के शिबू सोरेन सिर्फ 10 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। जी हां, सिर्फ 10 दिन। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौर में राजनीतिक समीकरण कितने नाजुक हुआ करते थे। फाइनली झारखंड की कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, एक स्थिरता का दौर। और ये टर्निंग पॉइंट लेकर आए रघुवर दास। 2014 से 2019 तक बीजेपी के रघुवर दास ने राज्य के इतिहास में पहली बार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। यह झारखंड की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। उन्होंने तो इतिहास ही बना दिया। वो न सिर्फ राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने, बल्कि, और ये सबसे जरूरी बात है, वो पहले और आज तक के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। झारखंड की राजनीति के लिए ये एक बहुत बड़ी घटना थी। चलिए, अब आते हैं मौजूदा दौर पर, मतलब आज की राजनीति पर। यहां भी राजनीति ने एक नई करवट ली है। एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी की वापसी हुई और कुछ ऐसी चीजें हुईं जो पहले कभी देखने को नहीं मिली थीं। तो 2019 में जेएमएम के दिग्गज नेता शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो एक गठबंधन सरकार चला रहे थे और उन्होंने स्थानीय पहचान से जुड़े मुद्दों पर काफी फोकस किया, लेकिन उनका ये कार्यकाल भी कई उतार चढ़ाव से गुजरा। फिर 2024 की शुरुआत में एक और बदलाव हुआ। पार्टी के एक और अनुभवी नेता चंपई सोरेन ने कुछ वक्त के लिए मुख्यमंत्री का पद संभाला। उनका रोल एक तरह से ये था कि जब लीडरशिप में बदलाव हो रहा हो तब सरकार का कामकाज रुके नहीं और सब कुछ स्मूथली चलता रहे। 2019 में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2024 का साल एक और बड़ा सियासी मोड़ लेकर आया। हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद कुछ महीनों के लिए चंपई सोरेन ने कमान संभाली और फिर जुलाई में हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी हो गई। इससे पता चलता है कि भले ही सरकारें अब ज्यादा स्थिर हैं, लेकिन राजनीति में तेजी से बदलाव अब भी मुमकिन है। और जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन, जो फिलहाल राज्य की राजनीति को लीड कर रहे हैं। तो इस पूरी कहानी से बड़ी बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली, राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे बीजेपी के बाबूलाल मरांडी। दूसरी, रघुवर दास ने 5 साल का कार्यकाल पूरा करके सबसे स्थिर सरकार दी। तीसरी, राज्य का इतिहास छोटी छोटी सरकारों और 3 बार राष्ट्रपति शासन से भरा रहा है। और आखिर में वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जेएमएम के हेमंत सोरेन। तो सबसे बड़ी बात क्या है? यहाँ अक्सर खंडित जनादेश आता है, मतलब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता जिससे गठबंधन सरकारें बनती हैं। दूसरा, यहाँ की पूरी राजनीति 2 मेन पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती है, बीजेपी और जेएमएम। तीसरा, जब भी राजनीतिक संकट गहराया है, राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल हुआ है। और हाँ, जैसा हमने देखा, एक मुख्यमंत्री का 5 साल का कार्यकाल पूरा करना एक अपवाद रहा है, एक मील का पत्थर।